الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين ये सूरह मुज़म्मिल है। पहली ही आयत मुज़म्मिल का लफ्ज़ है। मुज़म्मिल के मानी है कपड़े में लिपटने वाला। वो आजकल उर्दू शायर कबली वाला तर्जुमा करने लगे हैं ना, नाज़त में पढ़ते हैं, नाज़त में ताली कमरे वाला। तो असल में किसी की मनमानी तशरीह है। वो मुज़म्मिल के मानी कपड़े में लिपटने वाला। इस सिलसिले में एक रिवायत तो ये है जो मशहूर है कि पहली वही नाजिल हुई गार हिरा में, तो आप आए, घर कांप रहे थे और हज़रत खदीजा से फरमाया ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, ज़म्मिलू भी इसकी मुज़म्मिल ज़म्मिलू दोनों का ख़ानदान एक है। ख़ानदान में बल्कि अब्बा अम्मा है, ख़ानदान में दूसरा हो जाती है। तो यानी मुझे कपड़ा उड़ा दो, चादर उड़ा दिया गया। उस वक्त आपको जो कैफियत आ रही थी, जब इस तरह के आदमी की अंदर कैफियत आ रही होती है, कुछ डर की, कुछ खौफ की, कुछ हरासानी की, कुछ घबराहट की, तो कपड़ा ओढ़ता है आदमी, चादर ओढ़ लेता है। तो आपने ज़म्मिलूनी फरमाया था, मुझे चादर उड़ा दो।
तो अल्लाह ताला ने इस सूरत में आपके इसी कौल से ये लफ्ज़ बनाते हुए या अय्युहल मुज़म्मिल कहा है, कपड़े में लिपटने वाले, प्यार और शफ़क़त के तौर पर। जैसे एक दफ़ा हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अरे घर में कुछ बात हो जाती है तो कुछ खफा तो होकर मस्जिद नबी में आकर लेट गए थे। इसी कालीन उन्हीं कब बिछी है ना वहाँ, पहले तो चटाई भी नहीं थी, तो बदन मुबारक पर मिट्टी लग गई थी। आप तशरीफ लाए और आपने हज़रत अली कहा, या अबू तुराब, अबू तुराब उठो। अबू तुराब माने मिट्टी का बाप, यानी मिट्टी वाला, मिट्टी लगी थी, प्यार और तौहीद। इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया कपड़े में लिपटने वाले। दूसरी रिवायत ये भी है कि मुशरिकीन मक्का ने बहुत कुछ देखा और बहुत कुछ तरकीबें कर ली, लेकिन फिर भी लोगों का आपके गिरदाना और आपका दावत तब्दील फरमाना ये सिलसिला नहीं बन हुआ। तो उन सबों ने मीटिंग की कि ऐसा किया जाए, कोई एक नाम इनके लिए तय कर लो, जब बाहर जो लोग आए या हमें कुछ कहना हो तो इसी नाम से उनको पुकारा जाए। तो किसी ने कहा काहिन कहा जाए, इसको सबने मुस्तरद कर दिया। किसी ने शायर कहा, इसको मुस्तरद कर दिया। किसी ने कहा साहिर जादूगर कहा जाए, इसको भी सबने मुस्तरद कर दिया। लेकिन बाद में यही राय तय पाई कि साहिर जादूगर ही कहा जाए, इसलिए कि जैसे जादूगर मियाँ बीवी में इख्तिलाफ पैदा करके जुदाई करा देते हैं, लोगों में लड़ाई करा देते हैं, वही काम ये कर रहे हैं माज़अल्लाह। इसलिए कि जब कोई ईमान लाता था तो उसके घर वालों से लड़ाई हो जाती थी। इसी पर बात तय हो गई कि यही कहा जाया करे। आपने ये बात सुनी तो आपको नहायत तकलीफ हुई, बहुत रंज हुआ। जब आदमी बहुत रंज और तकलीफ मुब्तला होता है उस सब की चादर ओढ़ लेता है, कपड़ा वपड़ा लपेट के, कहते हैं काहे कपड़ा लपेटे मुंह में पड़ा हुए हो, है ना। तो उस मौके पर अल्लाह ताला ने आपको तसल्ली और शफी देते हुए प्यार और शफी के साथ मुज़म्मिल कह के खिताब फरमाया। ये इब्तिदाई सूरतों में से है। सूरह इक़रा, सूरह अलक़ के बाद जो सूरतें नाज़िल हुई हैं उनमें से मुदस्सिर और मुज़म्मिल, मुदस्सिर माना भी इसके बाद ही मुदस्सिर है। ये इब्तिदाई सूरतों में से है, बिल्कुल शुरू ज़माने में नाज़िल हुई। उस वक्त नाज़िल हुई है जब नमाज नहीं फर्ज हुई थी। नमाज तो 5 वक्त की शब मेराज में फर्ज हुई है, ये उससे पहले सूरत नाज़िल हुई। चुनांचे इसमें जो अव्वलीन हुक्म का तज़किरा है वह एक ख़ास नमाज का जिक्र है। ये 5 नमाजें नहीं है, इससे अलग एक नमाज है, इसलिए गुज़र 5 नमाजें इसमें नहीं। फरमाते हैं या अय्युहल मुज़म्मिल, ए कपड़े में लिपटने वाले, कुमिल लैला इल्ला क़लीलन, रात को उठा कीजिए अपनी नमाज के लिए, मगर थोड़ी सी रात, यानी थोड़ी सी रात में आराम कर लिया कीजिए, अब आखिर उठकर खड़े होकर नमाज पढ़ा कीजिए। थोड़ी सी रात से क्या मुराद है? अगली आयत फरमाते हैं निस्फहू, आधी रात। आप इन कुछ में कलीलन, या उससे कुछ कम कर दो आधी से, यानी तिहाई रात। और की डाले है या आधे से कुछ ज्यादा कर दो, यानी तो तिहाई रात। तो आधी रात या कुछ कम यानी तिहाई रात, या कुछ ज्यादा यानी तो तिहाई रात। ये 3 तरतीबें या 3 वक्त
यानी वक्त की मकदार मुतय्यन कर दी गई, कितनी देर उठ करके नमाज पढ़ा कीजिए और नमाज में क्या किया कीजिए, वरतिल कुरान तरतीला, और उसमें कुरान को खूब साफ साफ पढ़ा कीजिए। तरतील के साथ कुरान पढ़ना वाजिब है। मखारिज से हुरूफ निकले, जो हर्फ जहाँ से निकलना चाहिए वहां से निकले, और इतना साफ साफ पढ़े कि हर हर्फ अलग हो और कुछ माना समझ रहा हो। ये है तरतील। तो तरतील के साथ ये खूब साफ साफ कुरान मजीद पढ़िए यानी उस नमाज में। ये तरतील का हुक्म नमाज में कुरान मजीद पढ़ा जाए तो भी है, और यूं तिलावत की जाए नमाज के बाहर तो भी ये तरतील का हुक्म है। यहाँ पर मुराद तो नमाज के लिए है कि नमाज में उठें और वो नमाज आप आधी रात या कम से कम तिहाई रात या ज़्यादा से ज़्यादा 2 तिहाई रात तक पढ़ें। और उस नमाज की खास खसूसियत यह है कि उसमें कुरान मजीद ज़्यादा पढ़ें। इसको नमाज तहज्जुद कहते हैं। यही क़यामुल लैल है, यही सलातुल लैल है, यही नमाज तहज्जुद है। अक्सर मुफस्सिरीन का ख्याल यह है कि तहज्जुद की नमाज 5 वक्त नमाजों से पहले फ़र्ज थी, इसी आयत की बिना पर, और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़र्ज नहीं थी बल्कि तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज थी। और सिर्फ नमाज तहज्जुद ही फ़र्ज नहीं थी बल्कि कम अज़ कम उसको 1 तिहाई रात तक पढ़ना फ़र्ज था। और उसमें कुरान मजीद की तिलावत की कसरत भी ज़रूरी थी। फिर वक्त नमाजें नहीं फंसती उस वक्त तक। अब आप गौर कीजिए, ये नमाज पढ़नी है, रात में पढ़नी है, और बता दिया गया कि जल्दी से पढ़ के फुर्सत ना पा लेना, जैसे हम लोग इशा की नमाज जल्दी से पढ़ के फुर्सत पा लेते हैं, या जो लोग तहज्जुद पढ़ते हैं वो भी तहज्जुद पढ़ के फुर्सत पा लेते हैं। नहीं, आधी रात तक पढ़ो या 1 तिहाई तक तो पढ़ना ही पढ़ना है, और 2 तिहाई तक पढ़ो तो और अच्छा है। ये हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और तमाम साहबे कराम को था, जितने भी लोग उस वक्त तक ईमान लाए थे। तो साहबे कराम तो एक एक बात पर जान निशावर करने वाले थे, और उस वक्त जो साहबे कराम ईमान लाए थे उनमें ज़्यादातर तो वो थे जो गुलाम थे, मजदूरी का पेशा करते थे, मेहनत मजदूरी करते थे, तो दिन भर मजदूरी की, रात में इतनी देर तक नमाज पढ़ी। तो आपके बारे में आता है, वो तो हज़रत आयशा से रवायत है कि कब तगर्रबत कदमा, आपके दोनों कदम मुबारक सूज गए थे। ये तो बाद की बात है, हिजरत के बाद जब आप नफल की बिना पर कसरत करते थे, उस वक्त तो फर्ज था, आपके सहाबाए किराम के पैर सूज जाते थे, दिन भर मजदूरी मेहनत और रात में इबादत का तसल्सल। ये सिलसिला आज मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ भी बता देता हूँ ताकि बात मजबूत रहे, वहाँ भी आएगा। ये सिलसिला 1 साल तक चला या 8 महीने चला, यानी इस नमाज की फर्जियत 1 साल या 8 महीने रही सब पर। तो उसके बाद क्या हुआ आगे बताऊंगा। अब आगे वजह बता रहे हैं कि रात में इतनी देर तक ऐसी नमाज पढ़ने का हुक्म आपको क्यों दिया जा रहा है, वजह उसकी बता रहे हैं। इन्ना सलूकी अहले का कौलन सकीला,
हम आपके ऊपर एक भारी कलाम डालेंगे, यानी कलाम मजीद आपके ऊपर हम नाज़िल करेंगे, जो बहुत भारी कलाम है। भारी दो लिहाज से है, ज़ाहिरी तौर पर भारी, इसलिए कि रिवायात में आता है कि एक दफ़ा वही नाजिल हो रही थी, तो आप पर ज़ानी मुबारक से ज़ैद की ज़ानी मुबारक पर था, तो हज़रत ज़ैद फरमाते हैं ऐसा लगता था कि मेरा जानू फट जाएगा, और अगर कभी आप ऊँटी पर सवार होते और वही नाजिल होना शुरू हो जाती तो ऊँटी गर्दन झुका लेती थी, जब तक वही नाजिल होती रहे उसकी सबकत बन जाती थी। और सख्त सर्दियों के ज़माने में भी जब आप पर वही का नुज़ूल होता था तो आप पसीना पसीना हो जाते थे। तो भारी कलाम होने की एक ज़ाहिरी सूरत ये थी, और दूसरी जो बातिनी और मानवी सूरत है वो ये है कि ये कलाम जो नाजिल हो रहा है इस पर खुद आपको अमल करना है और इसको दूसरों तक पहुंचाना है। इस पर अमल करने में और दूसरों तक पहुंचाने में जो दुश्वारियाँ पेश आएँ, मुश्किलात पेश आएँ, उन पर सब्र करना है, उनको बर्दाश्त करना है, इसलिए भी कलाम भारी है। और जब कोई सख्त ड्यूटी होती है तो उसके लिए रियाजत कराई जाती है, मुजाहिदा कराया जाता है। देखते नहीं कि जिनकी पुलिस की नौकरी लग जाती है, तनख्वाह तो खुद देते हैं पुलिस के लिए, फौज में भर्ती के लिए, लेकिन जब वो नौकरी मिल जाती है और भर्ती होती है, वहाँ दौड़ाया जाता है तो कितने छोड़ भाग आते हैं। दरोगा जी आपको तुमने देखा नहीं था, बाद में आपको देखा, बात सही है ना? हाँ, इतनी रिहायशी का पुलिस वाला हो गया, अब इसको रात भर जगना पड़ेगा, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, टाकू हो, चोर हो, गोली हो, जाना है ना, तो सब ड्यूटी है। इसलिए अगर इतनी इजाजत न कराई जाए तो पहले ही दिन शिकस्त आ जाएगा। तो बहुत सारे बड़ी मुश्किल से नौकरी पाते हैं लेकिन हिम्मत हार के भाग आते हैं। ये मैंने दुनियावी मिसाल आपको दी है, और ये तो आखिरत की मिसाल है, और फिर ये तो बड़ी जिम्मेदारी का मामला है। ये मिसाल उसकी थोड़ी सी वजाहत करती है। मैंने तीनों मिसालों में कोई जोड़ कोई रब नहीं है, इसलिए कि निस्बत खाक रा बालम पाक कुजा ईसा व कुजा दज्जाल नापाक, यानी खाक को, मिट्टी को आलम पाक से क्या मुनासबत है? कहाँ ईसा अलैहिस्सलाम, कहाँ दज्जाल? दज्जालों का नाम मसीह, अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम का नाम भी मसीह है ना, लेकिन दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। तो मालूम हुआ जितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है उसी लिहाज से उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए पहले तैयारी कराई जाती है, जिसको रियाजत और मुजाहिदा कहते हैं। आजकल बगैर रियाजत मुजाहिदे के सब काम हो रहा है, इसलिए सारा काम जिस्मी है, सब कोई काम ढंग का नहीं है। मौलवी भी बगैर रियाजत मुजाहिदे के मौलवी बन जाता है, डॉक्टर भी बगैर रियाजत मुजाहिदे के डॉक्टर बन जाता है, इसलिए ऑपरेशन करके पेटे में कैंची छोड़ देता है। नहीं, अरे हाफिज जी आप बोलिए, दुनिया बोले चाहे ना बोले, आप बोला कीजिए। इंजीनियर भी बगैर रियाजत मुजाहिदे के इंजीनियर बन जाता है, इससे सड़क की सारी मटेरियल खराब होती है, 3 महीने में बल्कि 1 महीने में जवाब दे देती है। आजकल बहुत नए नए बारिश की मेंढक की तरह मुफ्ती निकल आए हैं बगैर रियाजत मुजाहिदे के, इसलिए उनके फतेह भी ऐसे ऐसे आ रहे हैं कि सब जाए। चड्डी पहन के नमाज पढ़ो तब हो जाए, चड्डा पहन के पढ़ो तब अफजल हम के नती, सब ज्यादा हो गया हम के नती। समझे अंसारी साहब? ये इसलिए है कि जो भारी जिम्मेदारी का बोझ था उसको बगैर रियाजत और मुजाहिदे को उठाया है।
उस रियाजत मुजाहिदे के लिए जूती उठानी पड़ती है, जूती सीधी करनी पड़ती है, कभी जूती खानी पड़ती है। ये तो पहले दिन से शेख बन गया। हज़रत मजूद ने फरमाया था शेख की पगड़ी उठा ली जाएगी, सरकशी सर से निकाली जाएगी, बगैर पगड़ी उछाले सरकशी नहीं निकलती। तो रियाजत मुजाहिदा जरूरी है। आपके ऊपर बहुत भारी कलाम नादिल होने वाला है, नादिल करूंगा मैं, इसलिए ये हुक्म हो रहा है कि रात में जरा उठिए और देर तक उठिए और देर तक नमाज पढ़िए, अपने साथियों को भी ले लीजिए। और ये रात में उठकर नमाज पढ़ने का हुक्म इसलिए है कि बेशक रात का उठना ये नफ्स को कुचलने में बहुत मौसर है और दुरुस्त बात बोलने में भी बहुत मौसर है। जब रात में उठेंगे तो जाहिर बात है तो बदन तो ऐसा रहेगा, तो नफ्स कुचलेगा। और चूंकि उस वक्त फुर्सत के वक्त होगा, कोई और काम नहीं होगा, मोबाइल भी नहीं था, मोबाइल देखता आदमी, तो इसलिए बात भी खूब शऊर एहसास के साथ निकलेगी। दूसरा तर्जुमा ये भी है कि रात का उठना बहुत मुवाफकत करने वाला है, जुबान दिल जहन दिमाग सब एक दूसरे के मुआफिक रहेगा, बात दुरुस्त दुरुस्त निकलेगी। इसलिए कहा जा रहा है कि रात में उठ के नमाज पढ़िए। रात में इसलिए नहीं कहा कि इन्ना लगा फिर नहार कबीला, बेशक आपको दिन में बहुत सारा काम है, आप कोई दुकानदारी तो करते नहीं थे, तो आपका काम यही था ना कि लोगों में दावत दीन, आने जाने वालों को तबलीग दीन का, अल्लाह का नाम बताना। लेकिन ये भी मखलूक के साथ मशगूली तो है ही है ना, ये भी दीन ही का काम कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल मखलूक की तरफ तवज्जो है ना। और जो दुनिया ही का काम कर रहा हो तो उसकी तो और सारी तवज्जो ही मखलूक की तरफ है, तो उनके लिए हुक्म और ज्यादा होगा। जब ऐसों के लिए हुक्म है जो दीन ही के काम में मखलूक की तरफ मुतवज्जे हैं कि दिन में बहुत सारा काम है, कुछ वक्त ऐसा भी होना चाहिए जिसमें तन्हाई हो, खलवत हो। हाँ, ऐसा भी होना चाहिए कुछ वक्त। तो इसलिए आप इसके लिए रात में उठिए जब खलवत हो, जब तन्हाई हो। इसलिए जब खलवत होगी तो कुर्बत बढ़ेगी। अब तो आजा, अब तो खलवत हो गई। तो नजूर फरमाते हैं कि अब तो आजा, अब तो खलवत हो गई, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई। दिल में बड़ी तमन्नाएं थी, लेकिन हर तमन्ना को रुखसत कर दिया, कोई तमन्ना नहीं है। दिल अकेले तेने तन्हा बचा है, इसलिए अल्लाह अब दिल में आ जा। हज़रत हानी ने फरमाया कि मेरे पास होता तो मैं 1 लाख रुपया इससे पे नाम दे देता ख्वाजा साहब को। बात कही जाती है इस तरह, ये थोड़ी देता है आदमी, अर्थात नहीं है तो बात नहीं, उनका कोई ठिकाना नहीं, उसे भी देते, लेकिन इसे कदर कीमत और अहमियत का इजहार मकसूद होता है। तो दिन में बहुत काम है, इस वास्ते रात में उठिए, इबादत कीजिए। तो रात में उठने का हुक्म इसलिए होगा। यहीं से ये बात मालूम हुई कि तहज्जुद का असल वक्त ये है, असल तहज्जुद ये है कि आदमी सोकर उठे तब नमाज पढ़े। असली तहज्जुद, हकीकी तहज्जुद यही है जो सबसे अफजल है। लेकिन उलमा फरमाते हैं और दूसरी नसूस की रोशनी में कि रात में किसी भी वक्त
आदमी जो भी नफल इबादत कर लेगा उसका शुमार तहज्जुद में हो जाएगा, यानी तहज्जुद पढ़ने वालों में उसकी गिनती हो जाएगी। ऐसी ही है, जैसे दावत मिली कहीं क्या ये खाना खाइएगा, आप गए, आपका पेट भरा था या पेट खराबे था या कहीं और खा के आए होंगे, आपने कहा भाई खाने नहीं, आपको हुक्म था, हम आ गए, अच्छा ये एक इलायची ले लेता हूँ, तो खाना तो नहीं है, इलायची ले चला जाए बेचारा। तो अगर ऐसा बात भी तहज्जुद पढ़ लिया इस नियत से और रात में नहीं उठा तो बिल्कुल महरूम नहीं है, इलायची तो खा ही लिया उसने। देखिए कैसी मिसाल दे रहा हूँ। अब इतना जोर देता हूँ तब कहते हैं बहुत उनका, अब भी इतना धीरे से, मेरी तबीयत ठीक नहीं है लेकिन आपको देख के देखिए कैसा मैं बोल रहा हूँ, इसलिए कहता हूँ अब आया कीजिए, आप नारा कर देते हैं आने में, समझे आजू भाई। ये कई हफ्ता के बाद आए हैं, पहले एक हफ्ता आए तो आगे जी पीछे बैठे थे ये। और सुनिए, रब का तबत्तल, और अपने रब का नाम याद कीजिए और हर तरफ से हट कर उसी की तरफ हो जाइए। उनका कर्म है ये कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझी को याद करो, बल्कि ये कहा मेरा नाम ही याद कर लो, तो भी मुझे याद कर लिया तुमने। ये नहीं कहा कि बस रब का, अपने रब को याद करो, बल्कि ये कहा कि अपने रब का नाम याद करो। मतलब ये सिर्फ अल्लाह अल्लाह कर लिया अगर जुबान से, तो भी उनको याद कर लिया, तब भी उनको याद कर लिया। इसलिए हमारे बुजुर्गान दीन मशाइख अल्लाह अल्लाह का जिक्र भी बताते हैं, लेकिन बात खुश उलमा ने कहा कि बिदात है। हमको कौन बताए कि आज में आया है ये? मजनू जंगल में बैठा था, न कलम न कागज, रेत पर उंगली से लिख रहा था, तो जब लिखे जा रहा था, मजनू था ही। तो दीद मजनूरा के सहरा नबर, एक मुसाफिर ने मजनू को देखा कि जंगल में बैठा है और उंगली से कुछ रेत पे लिख रहा है। उसने पूछा क्या लिख रहे हो? मीन बेसी नाम बहरे किसती, किसके नाम खत लिख रहे हो भाई ये? उसने कहा कि मस्त नयम है, मस्त लैला मी कुनम, मस्त नाम लैला मी कुनम, खातिर खुद रात तसल्ली हम। मैं लैला के नाम लिखने की मशक कर रहा हूँ, वो तो मिल नहीं रही है, इसी तरह अपने दिल को तसल्ली दे रहा हूँ। एक बुजुर्ग फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह चशीरी नस्तनाम, अल्लाह अल्लाह चशीरी नस्तनाम। अल्लाह अल्लाह कितना मीठा नाम है, जो हमारे पूरे रोआ रोआ को मीठा किए दे रहा है। तो अल्लाह अल्लाह, जो अल्लाह अल्लाह कह रहा है, अब मैं एक बात कहता हूँ कि जुबान से अल्लाह अल्लाह कह रहा है जैसा हम लोगों का हाल है, लेकिन दिल गाफिल रहता है। उनके लिए भी तसल्ली है कि नाम तो ले रहा है। अल्लाह अल्लाह शीरी नस्तनाम, शीरो शक्कर में शबद जानम तमाम, कि मेरी पूरी रूह पूरी जान शीरो शक्कर हुई जा रही है। तो अल्लाह अल्लाह कहने में ऐसा लुत्फाता है जैसे वाकई रसूलुल्लाह खा रहा हो। हाँ, बस पुलिस में रब का तबत्तल है अकेला, अपने रब के नाम को याद करो और हर तरफ से हट करके ताल्लुक तोड़ करके उसी की तरफ हो जाओ। एक तो है रहबानियत, जो
कि बाल बच्चे खानदान अजीज अकारिस को छोड़कर पहाड़ में चले गए। इसको इस्लाम ने मना किया है। यहाँ पर जो हर तरफ से कटकर अल्लाह की तरफ हो जाओ हुक्म है, इसका मतलब यह है कि अल्लाह के ताल्लुक को सब ताल्लुक पर गालिब करो। जब मौका इसका आए कि अल्लाह मियां पर अमल करना है हुक्म पर या दूसरे के ऊपर, तो वहां अल्लाह का हुक्म गालिब, अल्लाह का ताल्लुक गालिब। जब भी नफ्स के सामने इस तरह के मौके आ जाए तो अल्लाह के ताल्लुक को गालिब कर देना, यह है तबक्कुल। और ऐसा इसलिए भी करो कि इसके सिवा कोई चाराकार तुम्हारे लिए नहीं है। रब्बुल मशरिक़ वल मग़रिब, वो पूरा पश्चिम का मालिक है, यानी सारी कायनात का मालिक है। ला इलाहा इल्लहु, के सिवा कोई और इस लायक नहीं जिसकी इबादत की जाए। फत्तखिज़ वकीला, इसलिए उसी को वकील बनाओ। कचहरी वाले वकील होते हैं ना, एडवोकेट साहब, उसको तो वकीले कहते हैं ना। हाँ, कि वकील साहब कहे जा रहे हैं, तो वकील लफ्ज अरबी का है और इस वकील का वही मफहूम है जो आप कचहरी वाले वकील का मफहूम समझते हैं। एक फर्क के साथ, वहाँ वो फीस लेकर के कभी तरकीब बता देता है, यहाँ का वकील न फीस लेता है, वो काम बना देता है। ये फर्क है बस। उसको वकील कहते हैं जिसको आपने सारा मामला सौंप दिया, सारी फाइल दस्तावेज कागज जो कुछ मांगा उसने इकट्ठा किया, सब उसको दे के अपने घर चले आए। अब हाथ बन गया आपका, है ना। तो अल्लाह में कह रहे हैं कि मुझको वकील बनाओ, यानी सारे अपने मामला मेरे सुपुर्द कर दो और बेफिक्र हो जाओ। हाँ, कहते बहुत बड़ा वकील कर दिया, सबसे सीनियर वकील था, उसके सब जज और सब उसके सामने कांपते रहते हैं, उसके खिलाफ फैसला नहीं कर सकते, इसलिए बेफिक्र होकर सोता है। तो अल्लाह में कहते किस चक्कर में पड़े हो, जो मशरिक़ व मग़रिब का मालिक है, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है, उसको वकील बनाओ ना। तो देखो कैसी बेफिक्री आती है तुम्हें। फत्तखिज़ वकीला, वो पूरा पश्चिम का मालिक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, इसलिए तुम उसको वकील बना लो, कारसाज बना लो और फिर बेफिक्र हो जाओ। कारसाज़े माँ बसाज़े कार माँ, कार माँ दर कार माँ आज़ार माँ। हमारा काम बनाने का साथ हमारे काम में खुद लगा हुआ है, हम तुम बिला वजह माथा पच्ची करके अपना दिमाग खराब करें। अब रहाई की सब बदतमीजी तो कर रहे हैं, गाली गुस्सा दे रहे हैं, ढेला भी मार रहे हैं, सदा भी रहे हैं। इरशाद होता है वस्बिर अला मा यक़ूलून, ये सब जो कुछ कहते हैं उलफुल बकते हैं, तो सब से काम लीजिए। वाजुरहुम हजरन जमीला, और इन्हें छोड़ दीजिए, खूबसूरती के साथ छोड़ना, इनको नजरअंदाज कर दीजिए खूबसूरती के साथ। खूबसूरती के साथ मतलब ये कि न इनको कुछ कही न किसी से शिकायत कीजिए। इसलिए जब आपने वकील मुझको बना लिया, कभी छोटो मोटो अपनी नकली से कहने से क्या फायदा है। और मुझको वकील बना लिया ना हमने, तो वज़न्नी वल मुकज़्ज़िबीन लिन्नामत व माहिलहुम क़लीला, अब मुझे और इन ऐश नेमत मालदारों वो जो झुलाने वाले हैं, इनको अब मुझे छोड़ दीजिए, मैं इनसे निपट लूंगा। और उनको आप बस थोड़े दिनों मोहलत दे दीजिए, इन थोड़े दिनों सब किए रहे, देखिए मैं क्या करता हूँ। मैं क्या करूंगा जानते हैं, इन्ना लदैना अनकालन व जहीमा, बेशक हमारे पास बेड़ियां हैं और दोज़ख है, बतामा ता गुस्सती वज़ाबा नलीमा, और ऐसा खाना है जो गले में फंस जाए। ये खास खास चीजें बता दी और फिर अज़ाब दर्दनाक अज़ाब भी, जिसमें बहुत सी चीजें शामिल हैं। तो बस थोड़ी सी मोहलत दीजिए, फिर देखिए क्या, अगर ये नहीं माने आपकी बात तो क्या दुर्गत बनती है इनकी। यौम तर्जुफुल अर्ज़ु वल जिबालु व कानतिल जिबालु कसमन महिला,
ये दुनिया भी हो सकता है, ना हुआ तो उस दिन जरूर होगा जिस दिन जमीन कांपेगी, पहाड़ कांपेंगे, और पहाड़ जो आज इतने ठोस और मजबूत नजर आते हैं ये रेत के टीले हो जाएंगे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब किया गया। अब कुरैश को जो उस वक्त सामने मौजूद थे और अब उसके बाद क़यामत तक तमाम मुखालिफिन को, सबको जो इस ज़माने में उनको भी, जो क़यामत तक उनको भी खिताब है। इन्ना अरसलना अलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम, हमने तुम्हारी तरफ एक रसूल भेजा है, यानी मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो तुम्हारे ऊपर गवाह हैं कि कल बरोज़े क़यामत गवाही देंगे कि कौन ईमान लाया था, कौन ईमान नहीं लाया था। इसी तरह जिस तरह हमने फ़िरौन के पास एक रसूल भेजा था, इसी तरह तुम्हारे पास एक रसूल भेजा है। तो सुनो, जब फ़िरौन के पास हमने रसूल भेजा तो फ़असा फ़िरौन रसूला, फ़िरौन ने रसूल को कहना नहीं माना, तो हमने क्या किया, फ़अख़ज़नाहु अख़ज़न वबीला, तो हमने उसको खूब सख्त पकड़ा। मालूम है फ़िरौन का जो अंजाम हुआ, कितना बड़ा अपने आप को लगाता था कि खुदाई का दावेदार था, हमने कैसी पकड़ी उसको। तो बताओ फ़कैफ़ तत्तक़ून इन कफ़रतुम, तुम कैसे बच लोगे अगर तुम कुफ्र करते रहोगे उस दिन से जो दिन बच्चों को बूढ़ा बना देगा। ये क़यामत और हश्र का वो दिन जब उस दिन की हवलनाकी और हैबतनाकी से बच्चे बूढ़े हो जाएंगे। अस्समा मुनफ़तिरुन बिही, आसमान फट पड़ेगा। कान आवाज़ मफ़ूला, ये अल्लाह का वादा जो होकर रहेगा। ये धमकी उनको दे दी, क़यामत तक ऐसे मुमकिन के लिए धमकी मौजूद है। इन हाज़िही तज़किरा, बेशक ये नसीहत, ये तुमको हमने नसीहत कर दी है। फ़मन शाअ अत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला, तो जो चाहे अपने रब की तरफ रास्ता इख्तियार कर ले। यहाँ तक आयतें नाज़िल हुई। उसके बाद 8 महीना या 1 साल अगली वाली आयतें नहीं नाज़िल हुई। 1 साल 8 महीना जो भी मुद्दत रही हो, अल्लाह ख़िलाफ़ुल क़ौलैन, सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह रियाज़त मुजाहिदे के साथ नमाज भी पढ़ते रहे तहज्जुद की, यानी कम से कम तिहाई रात, और फिर उसमें कुरान मजीद ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना। तहज्जुद की नमाज की खुसूसियत ये भी है कि उसमें कुरान मजीद ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए। हाफिज अगर है तो जितना पढ़ ले अच्छा है, हाफिज नहीं है तो जितना सूरतें बड़ी याद हैं उनको पढ़ ले। वक्त देख करके कि कितना वक्त बाकी है, वक्त कम ही बाकी है तो छोटी छोटी से सूरतें पढ़ ले, लेकिन पढ़ ले। राजा फरमाती हैं कि इन आयतों को जो अब आ रही हैं, आगे आ रही क्या, एक ही आयत है, अब भी आयत है, एक ही आयत है, लेकिन आधी से कुछ कम ही, आधी सूरत से कुछ कम है। कि फरमाती हैं कि 8 महीने अल्लाह ताला ने इसको आसमान पर रोके रखा। फिर यह आयत नाजिल हुई जिसने तहज्जुद की फर्जियत को मनसूख कर दिया। तहज्जुद की नमाज को नहीं मनसूख किया, तहज्जुद की फर्जियत को मनसूख किया कि अब तहज्जुद फर्ज नहीं रह गई, अब 5 वक्ता नमाज फर्ज हो गई थी। जब 5 वक्ता नमाज फर्ज हो गई और फिर ये मुद्दत अल्लाह के नज़दीक तय थी इसके लिए, कितनी मुद्दत में ये लोग पूरा रिहर्सल हासिल करके तैयार हो जाएंगे उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए जो इनके ऊपर डाली जा रही है। तो फरमाया इन्ना रब्बका यअलमु अन्नका तक़ूमु अदना मिन सुलुसिल लैलि व निस्फ़हु व सुलुसहु व ताइफ़तुम मिनल लज़ीना मअक, बेशक आपका रब जानता है कि आप रात के 2 तिहाई हिस्से के करीब और उसके आधा और उसका तिहाई खड़े रहते हैं।
और उन लोगों में से भी एक जमात जो आपके साथ है, इतनी देर तक खड़े नमाज पढ़ रहे हैं। और घड़ी घोड़ा तो जमाने में था नहीं कि सही से अंदाजा लगे कि तिहाई रात हुई, आधी रात हुई कि नहीं हुई। और वो इबादत के शौकीन नमाज में लग गए तो फिर अंदाजा भी नहीं लगता, जो लग सकता था उसका भी अंदाजा लगना मुश्किल। और फिर ये कि आदमी ये सोचता है कि भाई अब एहतियातें कर लो, है ना। जैसे रमज़ान शरीफ में जो मोहताज लोग हैं तो वो बिल्कुल घड़ी और वो जो आजकल नक्शा छपता है उसे नहीं मिलाते, लेकिन थोड़ा सा भाई इंतजार कर लो। और बहुत से जल्दबाज लोग होते हैं कि 16 घंटा का रोजा रखे आए हुए हैं और उनको अपनी घड़ी पर इतना एतबार है जैसे कि जमीन में लेकर आए थे घड़ी को, इतना एतबार। वही सुई पहुंची खट से मुंह में डाला, समझे। हमारे यहाँ मस्जिद में तमाशा इस साल हुआ। मैंने हालांकि करीब करीब मेरी ही उम्र के थे वो, लेकिन बहरहाल मैं भी आदमी हूँ, मुझे गुस्सा मुझे आता है। हाँ, मैंने कहा मैं इमाम हूँ यहाँ का, मैं अभी बैठा हुआ हूँ, मैंने तभी खोला में खोल लिया। कभी कभी कहना पड़ता है हाफिज जी कि मैं इमाम हूँ, मुक़्तदी बनना कहीं ठीक नहीं रहता है ना। हाँ बिल्कुल, एक आध आदमी अपने साथ भाई मिलाए रहता हूँ। तो ये लोग इबादत के लिए खड़े हुए और अंदाजा नहीं लगा, खड़ी भी नहीं थी तो मालूम हुआ आधी रात से ज्यादा हो गई, तिहाई रात, 2 तिहाई से भी ज्यादा हो गई। जाहिर बात है दिन भर मशक्कत मजदूरी मेहनत की है, रात में ये सब है। तो अल्लाह ताला के नजदीक अब उनकी रिहर्सल पूरी हो गई थी तो हक़ ताला इरशाद फरमाते हैं कि आपका रब जानता है कि आप 2 तिहाई रात के करीब और उसके आधा, उसकी तिहाई, और फिर जो लोग आपके साथ हैं उनमें से भी एक जमात खड़े रहते हैं, इबादत करते रहते हैं। वल्लाहु यक़द्दिरुल लैला वन्नहार, अल्लाह ताला रात और दिन का सही सही अंदाजा जानता है, अंदाजा रखता है कि 2 तिहाई रात हुई कि आधी रात हुई, आपको हो नहीं पाता। अलिम अल्लाह तो वो ये भी जानता है कि आप सही सही वक्त का अंदाजा नहीं कर सकते, तुम लोग सब तो नहीं कर सकते। फताब अलैकुम, इसलिए उसने तुम्हारे ऊपर रहमत की तवज्जो कर दी और इस फर्जियत को मनसूख कर दिया। नमाज को नहीं मनसूख किया, फर्जियत को मनसूख किया, फर्ज नहीं रह गई। फ़ख़रू मा तयस्सरा मिन कुरान, इसलिए अब जितना कुरान आसानी से हो सके उतना ही पढ़ा करो, उतना ही। अब 1 तिहाई 2 तिहाई की कैद नहीं रह गई है, जितना आसानी हो सके उतना ही पढ़ लिया करो। तो अब ये गुंजाइश हम लोगों के लिए हो गई। लेकिन नमाज तहज्जुद का सुन्नत होना अब भी बाकी है और अक्सर उलमा के नजदीक सुन्नत मौक़दा अब भी है वो, अगर इसमें अख्तिलाफ है लेकिन सुन्नत मौक़दा अक्सर उलमा के नजदीक अभी है। और इस आयत के नाज़िल होने के बाद भी खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबे कराम, ताबईन, तबे ताबईन और आज तक तमाम सालिहीन उम्मत अब बुजुर्गान दीन का अमल यही है कि तहज्जुद की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ते हैं और सोने के बाद उठी करके पढ़ते हैं। अगर कमजोरों के लिए हुक्म वही है कि वो भी पढ़ लिया करे, यानी इशा के बाद ही पढ़ने बिकने से पहले 2 रकात 4 रकात कम से कम 4 रकात पढ़ लिया करें। इसलिए तो छोटी छोटी सूरतों के साथ पढ़ लिया करें तो कम से कम खाना नहीं खाया तो इलाजी खा लेंगे ना, शुमार हो जाएगा खरीदाराने यूसुफ में। तो सबका अमल पूरी उम्मत का आज तक यही है और यही सही है। और फिर अल्लाह ताला ने इस इबादत में ऐसी बरकत, ऐसी रहमत, ऐसा फजल रखा है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैहि ज़माने में ये कहा जाता था, आपस में ये कहते थे लोग कि हम सुबह देख कर चेहरा पहचान जाते हैं किसने नमाज तहज्जुद की पढ़ी है और किसने नहीं पढ़ी है। इकबाल ने कहा, तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता ब्याह है सहरगाही। फिर ये वक्त जो पिछड़ा वक्त है रात का, ये अल्लाह के नज़दीक रहमतों के
नुज़ूल का ख़ास वक्त है और दुआओं की कबूलियत का मखसूस वक्त है। इसलिए कि रात के पिछले हिस्से में कुछ दौलत जुटती होती है, रात के पिछले हिस्से में कुछ दौलत जुटती होती है। जो सोया सो खोया, जो जागा सो पाया। अलिमा अन सयकूनु मिनकुम मरदा व आखरून यज़रिबून फिल अर्ज़ व यब्तगून मिन फ़ज़लिल्लाह। अल्लाह ताला ने उसकी फर्जियत इस तरह की मनसूख कर दी। क्यों? इसलिए कि वो जानता है कि तुम सही सही वक्त का अंदाजा लगा नहीं सकते, देर तक मशक्क़त बर्दाश्त करते रह जाते हो। और इसलिए भी कि वो जानता है कि तुम में बहुत से लोग मरीज भी होंगे। कुछ दूसरे लोग ऐसे हैं जो सफ़र करेंगे अल्लाह की रोजी तलाश करने के लिए, इंतजारात के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में सफ़र करेंगे। वाखरून युक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाह, कुछ दूसरे ऐसे भी होंगे जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद में निकले हुए होंगे। तो सबके लिए इतनी देर तक अब इबादत करना आसान नहीं। तुम्हारी रियाजत मुकम्मल हो चुकी, फ़क़रू मा तयस्सर मिन, लिहाजा जो उसमें से आसानी के साथ पढ़ सको उतना पढ़ जाओ। और अब ये फर्जियत तो मनसूख हो गई, लेकिन वक़ीमू सलाता, अब नमाज कायम करो, यानी 5 वक्त की नमाज अब कायम करो, जिसमें ये सब शराइत नहीं है। वातु ज़काता, और ज़कात दो। हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ज़कात की फर्जियत तो मक्के में हो गई थी। ये सूरत मक्की है ना, अब बिल्कुल इब्तिदाई सूरतों में से है। तो ज़कात की फर्जियत मक्के में हो गई थी, लेकिन उसका निसाब, उसके मसारिफ, उसकी दीगर तफसीलात हिजरत के बाद सन 2 हिजरी में आई हैं। देखिए, रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज है नहीं? आज भी फ़र्ज है ना? क्या आज रखेंगे हम? अभी रमज़ान रोज़ा आज भी फ़र्ज है ना? तो आज रखिएगा रमज़ान को रोज़ा, जो रमज़ान है तब रखेंगे ना। तो ऐसे ही ज़कात मक्के में फ़र्ज हो गई थी। मैंने बता दिया कि ज़कात फ़र्ज है, लेकिन किस पर फ़र्ज है, कितना फ़र्ज है, कैसे फ़र्ज है, क्या शराइत है, क्या तफसीलात हैं, कहाँ दी जाएगी, कैसे होगा, ये समझ ही नहीं आया। आई बात समझ में ना? ये मिसाल मैंने क्यों दी? इसलिए दी कि यहाँ बाद लोग बहुत अक्लमंद रहते हैं। वो कहेंगे मक्के में फ़र्ज हुई, तफसील वहाँ, ये कौन बात हुई? तो अब बात समझ में आई है सारी साहब आपके? वअक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना। ज़कात तो दो की फ़र्ज है वो, लेकिन ज़कात ही दे करके अपने आप को बहुत बड़ा मुत्तक़ी परहेज़गार मत समझ लेना, बल्कि ज़कात के अलावा भी अल्लाह ताला को अच्छा कर्ज दिया करो। अच्छे कर्ज से मुराद ये है कि इखलास के साथ अल्लाह ही के वास्ते दिया करो। इस कर्ज से मुराद नफली सदक़ात भी हैं और अपने अजीज़ अक़रबा, दोस्त, अहबाब, उलमा और सालिहीन और खादिमान दीन को हदाया और तोहफ़ और उनकी खिदमत करना भी है। इसके अंदर सब शामिल है। वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन, और तुम लोग अपने नफ़ा के लिए जो कुछ भी खैर आगे भेजोगे तो तजिदूहु इंदल्लाह, उसको तुम अल्लाह के पास पाओगे। रसूल ने साहबा से अर्ज़ किया, फरमाया, ये बताओ तुम में से कौन ये चाहता है कि ये तुम्हारा माल जो है तुम्हारे काम तो ना आवे, तुम्हारे वारसी में काम आए? तो सामान्य कोई भी नहीं चाहता ये। हाँ, तो फरमाया जो यहाँ से भेज दोगे वही तुम्हारे काम आएगा, वही तुम्हारा है, जो छोड़ जाओगे तो तुम्हारा ही नहीं। मान लीजिए हमारे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है 10 रुपये या 10 लाख, हमने कंजूसिंग वाले नहीं अदा किया, मर गए। तो जब मर गए तो वो 10 लाख जो ज़कात हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, अब उस सबका मालिक लड़के हो गए ना, तो उनके तो काम आ जाएगा, हमारी पिटाई होगी। हाँ, अगर हमने वसीयत कर दी होती, लिख दिया होता, ज़ुबानी पे दिया होता, इतनी ज़कात पर दे देना तो अलग बात है। आई बात समझ में? ये तो फ़र्ज की बात हुई। और जहाँ तक नवाफिल का मामला है, अगर आपने यहाँ कुछ सालिहीन को, नेक लोगों को, अपने अजीज़ अक़रबा रिश्तेदारों को
ऐसे अजीज अकरबा को नहीं जिनको दिया जाए तो जाके बोतल पिए, बल्कि अजीज अकरबा को जिनको दीजिए तो बाकी वो जरूरतमंद है। ना जानमाज देंगे तो कब तक दवा इलाज करेंगे अपनी, है ना। आज तो जानमाज में भी हाजिर लोग जाते हैं, लेकिन कम से कम दवा इलाज कराएंगे, अपनी जरूरियात में खर्च करेंगे। आई बात समझ में। फर्ज नहीं था, आपने किया ये, तो ये आपका है, वो आपके काम आएगा। और अगर उसको आप छोड़ गए ही, कुछ नहीं किया, तो वारिसीन का है, वो आपके क्या काम आएगा वो। इसका ये मतलब नहीं कि वारिसीन को मोहताज छोड़ जाओ, हदीस में इसको भी मना किया गया है। वहाँ साहबा ने जब अपना सारा माल राह खुदा में खर्च करना चाहा तो आपने मना फरमाया, और फरमाया कि तुम अपने बच्चों को, अपने रियाल को ऐसा छोड़ जाओ कि वो खुद कफील हो। इससे बेहतर है कि इस तरह छोड़ जाओ कि लोगों के साथ वो हाथ फैलाना मोहताज रहें, तो इसमें भी गुनाह है। यही नहीं, अपने वारिसीन को बिल्कुल महरूम कर देना उनके हक से, ये भी गुनाह है। जब शरीयत दूसरों को देने के लिए कह रही है तो खुद अपने वारिसीन को देने से कैसे मना कर देगी। वो तो ये कह रही है ना, कुल इन्हीं के लिए मत कर दो, कुछ अपने लिए भी बना लो। तो अक़दुल्लाह क़दन हसना का मतलब ये है। तो जो कुछ तुम अपने लिए खैर और भलाई आगे भेजोगे, तजदूहु इंदल्लाह, उसको अल्लाह ताला के पास पाओगे। हुआ खैरन व आज़म अजरन, कैसा, और उससे भी ज्यादा बेहतर, उससे भी बड़ा अजर। और इस सब के बाद अपने आप को बहुत बड़ा बुजुर्ग और बड़ी मत समझ लेना, बल्कि गुनहगार ही समझते रहना। इसलिए बस तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह से मग़फ़िरत की तलब करते रहो, अल्लाह से मग़फ़िरत की तलब करते रहो। इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बड़े माफ़ करने वाले हैं और बड़े मेहरबान हैं। चलिए, आपकी बरकत से इतना कुछ बयान हो गया, वरना आज तो हमने सोचा था कि मशीन ढीली है, लेकिन हाफिज जी की नज़र बहुत तेज है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सबको अपने अपने याद की तौफीक अता फरमाए, हमारे दिलों में अपनी याद बसा दें, हमारे दिलों को अपनी याद से आबाद कर दें। और ये नमाज पंजगाना जो हमारे पर फ़र्ज है, इसकी कामिल अदायगी की तौफीक के साथ साथ ये नमाज जिसका ख़ास जिक्र आया है, जो नफ्स को कुचलने वाली है, दिल, ज़ुबान और दिमाग को बेमाफ़क़त पैदा करने वाली है, जो अल्लाह की ख़ुसूसी रहमतों के नुज़ूल का सबब है, इस नमाज की भी तौफीक अता फरमाएं। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा नस्अलुका अल-अफ़्व वल आफ़ियता फ़िद दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा नस्अलुका अल-अफ़्व वल आफ़ियता फ़ी दीनिना व दुनियाना व अहलिना व मालिना। अल्लाहुम्मा अस्tur औरातना व आमिन रवातना। अल्लाहुम्मा नस्अलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमुना। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना मिन फ़ज़लिका व ला तहरिमना रिज़क़क व बारिक लना फ़ीमा रज़क़तना वज'ल ग़िनाअना फ़ी अनफ़ुसिना वज'ल रग़बतना फ़ीमा इंदक। अल्लाहुम्मा ज़िदना व ला तनक़ुसना व अक़िमना व ला तुहिन्ना व आतिना व ला तहरिमना व आसिरना व ला तुसिर अलैना व अज़्ज़िना व ज़ल्ना। अल्लाहुम्मा ला तदा लना ज़ंबन इल्ला ग़फ़रतहु व ला हम्मन इल्ला फ़रजतहु व ला दीनन इल्ला क़ज़यतहु व ला हाजतन मिन हवाइज दुनिया वल आखिरति इल्ला क़ज़यतहा या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इफ़्तह लना अबवाब रहमतिक व साहिल लना अबवाब रिज़्क़िक। या हय्य या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तग़ीथ अग़फिर लना शानना कुल्लह। या हय्य या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तग़ीथ अग़फिर लना शानना कुल्लह। या हय्य या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तग़ीथ अग़फिर लना शानना कुल्लह। या ज़ल जलाल। या अल्लाह, जितने हमें जो बीमार हैं, कमज़ोर हैं, अल्लाह उन्हें सेहत और क़ुव्वत अता फरमा। और ख़ुसूसन हाफिज़ जी के बेटे को अल्लाह सेहत कामिला आजला और क़ुव्वत मल आफ़ियत अता फरमा। अल्लाह हमें जो क़र्ज़दान हमको क़र्ज़ से खुशी नसीब फरमा, जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो बेरोज़गार हैं उन्हें हलाल रोज़गार अता फरमा। अल्लाह इस उम्मत की
आमाल बद की नहुतियों को दूर फरमा कर, जुल्म से सितम से जिसके इस वक्त हम सारे लोग शिकार हैं, अल्लाह ऐसे नजात अता फरमा दे, अमन आफियत और सुकून राहत अता फरमा दे और हमें आखिरत वाली ज़िंदगी की तरफ मुतवज्जह फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अर्हमर राहिमीन।